Hello students, welcome to our YouTube channel Suraj Group of Schools Mahendragarh. Today we will discuss about a very interesting topic of maths, that is fractions. What are fractions? What are their types? Today we will discuss about this in our today's class. So what is fraction? Fraction is the system of number that are in the form of a upon b when a and b are two natural numbers. A and B are two natural numbers. A और B कोई भी दो नेचुरल नंबर होते हैं जिनको A और B कोई भी दो नेचुरल नंबर होते हैं जिनको A अपॉन B फॉर्म में हम लिखते हैं. जो ऊपर वाला नंबर है A इज कॉल्ड न्यूमरेटर and B is called denominator. ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले जो नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी भी एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि कोई भी नंबर जब हम लेते हैं 3/5, 9/2, 6/11, 18/3, ये सब जो है वो एक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल होते हैं. एक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल होते हैं एटसेट्रा. ऐसे ही कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो फ्रैक्शंस में शो किए जा सकते हैं. देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मेनली हमारे पास में जो यूजेबल जो टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं. फर्स्टली इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. Firstly is a proper fraction. What is proper fraction? Proper fraction is a fraction whose numerator is smaller than its denominator. एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल 3/6, 4/18, 9/81. These are the example of proper fraction whose numerator is smaller than its denominator. And the next is improper fraction. Improper fraction. What is improper fraction? Improper fraction is a fraction whose numerator is greater than its denominator. Here we will discuss that numerator is smaller than denominator and here is numerator is greater than its denominator. That means numerator जो है वो बड़ा होता है, denominator छोटा होता है. 6/3, 18/4, 91/6. These are the example of improper fraction whose numerator is greater and denominator is smaller. This is the example of improper fraction. And the next type of fraction is mixed fraction. This is the mixed fraction. What is mixed fraction? यहां तक जो हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं उनमें देखा है कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होते हैं, उनके अलावा एक नंबर और एक्स्ट्रा होता है उसके साथ में जिसको हम होल नंबर बोलते हैं. तो यहां जो फ्रैक्शन है इनमें दो ही नंबर होते हैं, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास तीन नंबर होते हैं. 2/3/5. This is the example of mixed fraction. This is the example of mixed fraction. Another example is 4/6/9. This is also an example of mixed fraction. 3/9/4. This is also an example of mixed fraction. Another thing is that we will change mixed fraction into improper fraction or improper fraction into mixed fraction by a particular method. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक रूल से जिसको हम कन्वर्ट करेंगे. वो रूल क्या होता है मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का? अब कुछ के स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आती है कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं बनता है? तो हम एक फ्रैक्शन को चेंज करके देखते हैं मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, फिर चेक करेंगे कि वो इम्प्रॉपर ही क्यों बना, प्रॉपर क्यों नहीं बना. तो देखिए
हम पहले चेंज करते हैं 2/3/5 को, तो डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, तो डिनोमिनेटर 5 है, तो जब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तब भी 5 ही रहेगा। और जो न्यूमरेटर चेंज होगा वो चेंज होगा कि डिनोमिनेटर और होल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई की जाएगी यहां से, और जो न्यूमरेटर है आपके पास में उसको इसमें प्लस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2/5, दैट इज 12/5। दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 2/3/5, जिसको हमने कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। ऐसे ही अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 9 है, तो डिनोमिनेटर 9 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर की और होल नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 4 जा 36, 36 में अब हमें इसको ऐड करना है, 36 में 6 को ऐड करेंगे तो 42, दैट इज 42/9। जब हमने 4/6/9 को चेंज किया इम्प्रॉपर में, तो 42/9 जो हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेम टू सेम अगर इसको चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 है, तो यहां भी डिनोमिनेटर आपके पास में 4 ही रहेगा। 4 और 3 की मल्टीप्लाई की जाएगी, 4 3 जा 12, 12 में जब हम 9 ऐड करेंगे, 12 प्लस 9 21, दैट इज द आंसर 21/4। 3/9/4 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, मीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 29/4 आपके पास में आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है। अगर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज किया तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, तो कैसे होगी देखिए, हम डिवाइड करते हैं 6/6/3 है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे हम, सॉरी 18/4 का एग्जांपल लेते हैं, तो 18/4 को करेंगे तो 18 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचेगा आपके पास में 2। तो आप इसमें चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 है, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, 4 ही रहेगा। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 नंबर और एक्स्ट्रा होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, हमारे पास में ये नंबर एक्स्ट्रा है, 3 नंबर है, तो एक तो हमारे पास 4 हो गया है, दूसरा क्या बचा है हमारे पास में, दूसरा बचा है ये 4 और ये 2। तो ये जो क्वोशिएंट वाला 4 है ये तो बनेगा होल नंबर, जो रिमाइंडर जो हमारे पास है ये बन जाएगा न्यूमरेटर। 4/2/4 ये आपके पास में आंसर आएगा 18/4 का। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर होल नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, 16 + 2 18, तो 18 आपके पास में है, डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ भी 4 ही रहेगा। तो ये आपको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, इस तरीके से करना है। अब हम बात करेंगे एक और टाइप के फ्रैक्शन है, कुछ टाइप के फ्रैक्शंस और बचते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के बारे में नहीं करेंगे, हम करेंगे लाइक फ्रैक्शंस, और फिर है अनलाइक फ्रैक्शंस। आप कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आई होगी कि सर यहां तो फ्रैक्शन है और यहां आपने फ्रैक्शंस किया है, क्यों किया है? क्योंकि बेटा की जो लाइक फ्रैक्शंस जो है वो एक ग्रुप होता है फ्रैक्शंस का जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सेम। फॉर एग्जांपल 2/9, 6/9, 18/9, 7/9, 15/9, this is the group of fraction and this group of fractions is called like fractions. And the next is unlike fraction, that is a group of fraction whose denominator are not same, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। 2/5, 3/5, 4/9, 6/5। अगर आप यहां देखें तो यहां 3 फ्रैक्शंस तो ऐसी हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन एक फ्रैक्शन ऐसे है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वो सबसे अलग है। दैट मीन दिस इज द ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनको अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। And the next and most important is equivalent fraction. Equivalent fraction क्या होता है? Any fraction when we multiply or divide the numerator and denominator with the same number, this is called equivalent fraction of the given fraction. For example, मैं
बात करता हूं 4/8। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। ये आपके पास आंसर आया 2/4। दैट मीन 2/4 is the equivalent fraction of 4/8. This is the equivalent fraction. This is the equivalent fraction of 4/8. And equivalent fraction is also from multiplication. 4/8. When 4/8 is multiplied by 2, numerator also multiply 2 and denominator also multiply 2, then the fraction is 4 to the 8 and 8 to the 16. This is also an equivalent fraction of 4/8. किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो वो आपके पास में आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपने फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से टाइप होते हैं और किस तरह से होते हैं।